नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय बजट पर सीएम धामी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आर्थिक और सामाजिक संतुलन वाला बजट बताया। रुड़की के बनारसी गांव में हिंसा, रविदास जयंती के भंडारे के बाद हुई हिंसा में 2 लोगों की मौत। देहरादून में धारदार हथियार से युवती की हत्या, 31 जनवरी को युवती ने पुलिस पर दर्ज कराई थी शिकायत। देहरादून में करणी सेना ने डीएम और एसपी सिटी कार्यालय घेरा, यूजीसी कानून को वापस लेने की मांग। नैनीताल में खेल मैदान स्वामित्व पर बवाल जारी, नगर पालिका और खेल विभाग आपस में हिमस्खलन का टूटी बर्फ, चट्टानों का मैदानी इलाकों में होगा असर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर देहरादून से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में भाजपा प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर प्रेस वार्ता हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने विकसित भारत को कहा कि यह बजट भारत के भविष्य की आर्थिक और सामाजिक संतुलन के साथ साथ समाज के हर वर्ग के कल्याण को सुनिश्चित करता है। को ग्लोबल चैंपियन बनाने के उद्देश्य से 10,000 करोड़ रुपए के एमएसएमई ग्रोथ फंड आत्मनिर्भर भारत निधि में 2,000 रुपए सृजित होने वाले हैं। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में जो पर्वतीय टेल्स की है सम्मान प्रदान किया है। इसके माध्यम से महिलाओं को क्रेडिट लिंक्ड आजीविका से उद्यमिता की ओर बढ़ने का भी इसमें स्पष्ट योजना है। खबर हरिद्वार से। भगवानपुर के बनारसी गांव में हुई हिंसा के बाद हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। संत रविदास जयंती के दौरान शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प और फायरिंग तक पहुंच गया। इस हिंसा में अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है, जिससे गांव वालों में दहशत है। हरिद्वार जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के बनारसी गांव में हिंसा के बाद सियासत गर्मा गई। मौके पर मौजूद आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमरीश कपिल ने बताया कि सुबह संत रविदास जयंती की यात्रा शांतिपूर्वक निकाली गई थी, लेकिन सड़क पर 18 वर्षीय आनंद का शव मिलने के बाद गांव का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया है। घटना के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 40 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। यहाँ पर कल गुरु महाराज जी की शोभा यात्रा हुई। शोभा यात्रा के बाद भंडारा हुआ। उसी के बाद जानकारी मिली कि गांव में विवाद हो गया है, गोली चली है। मौके पर हम लोग पहुंचे और मौके पर पहुंचकर जानकारी प्राप्त हुई कि एक आनंद नाम का बच्चा, जिसकी उम्र तकरीबन 18 से 19 साल है, उसकी गोली लगने से, और अभी उसके तुरंत बाद जानकारी प्राप्त हुई कि एक डेड बॉडी और है, यानी कि मांगेराम, जिसकी उम्र लगभग 55 साल बताई जा रही है, उनकी डेड बॉडी बरामद हुई आज, जिसको अभी हम लोग शमशान घाट में है। आज उनका अंतिम संस्कार हो चुका है और आनंद की जो शव है वो अभी यहाँ आने वाला है। और नेवाला क्षेत्र के तेलीवाला स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में हाल ही में शिक्षकों के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद स्कूल का माहौल तनावपूर्ण है। घटना के बाद से विद्यालय में पठन पाठन का कार्य पुलिस सुरक्षा के बीच संचालित किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पूर्व विद्यालय परिसर में अराजक तत्वों द्वारा शिक्षकों के साथ अभद्रता और मारपीट की गई थी। यहाँ पर की जाती है। दरोगा साहब यहाँ पर हैं और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये कि हाँ, इस रूम में आया था वो। असल में वो जयपाल सिंह गुरु जी जब इधर से भागे वहाँ से बचने के लिए, तब वो इधर छुपने के लिए आए, तो वो इधर पीछे पीछे आ गए इधर ही, तो सब छुप गए कोने में। तो उसने जाकर उठाए, वहीं लात लूट मारी, तब फर्नीचर तोड़ा और फिर मारपीट करी सबके साथ दोबारा। तो आज पुलिस गश्त हो रही है। आज पुलिस इसलिए आई है कि जांच करने, वो जांच करने के लिए ना, तो कि भाई क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे हुआ। हमने सब जो जो ऐसे हुआ। ठीक है, अब माहौल ठीक है। अब माहौल ठीक है। तो जब से पुलिस आई तब तो माहौल ठीक है। अब ऐसे कोई मतलब डर तो है मन में, लेकिन है कि थोड़ा सा अब जब पुलिस आ रही है तो हम लोगों को थोड़ा लग रहा है कि हाँ, थोड़ा मनोबल बढ़ रहा है कि उन्हें बढ़ रहा है। और देहरादून में यूजीसी कानून को वापस लेने की मांग और प्रदेश में बढ़ते अपराधों के विरोध में
करणी सेना ने डीएम कार्यालय और एसपी सिटी कार्यालय का घेराव किया। कोटद्वार में बजरंग दल कार्यकर्ताओं और दीपक नामक युवक के बीच हुए विवाद को लेकर हिंदू संगठनों ने रोष जाहिर किया है। और उत्तराखंड के कोटद्वार में 26 जनवरी को एक मामूली सा दिखने वाला विवाद उस वक्त बड़ा हो गया जब बजरंग दल से जुड़े कुछ युवक एक मुस्लिम बुजुर्ग की दुकान पर पहुंचे और दुकान के नाम को लेकर हंगामा किया। 31 जनवरी को शहर में भारी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। कुछ दिनों से चल रहे कोटद्वार बवाल पर अब राजनीति भी गर्मा गई है। रिपोर्ट देखिए। दीपक का असली नाम दीपक कुमार है और वो पेशे से जिम ट्रेनर है। दीपक कुमार ने कहा, मैंने जानबूझकर अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया। इंसान सबसे बड़ा होता है, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। मेरा विरोध धर्म से नहीं, उस सोच से था जो एक बुजुर्ग को डराने की कोशिश कर रहा था। कोटद्वार में पटेल मार्ग की एक कपड़ों की दुकान के नाम को लेकर खड़े हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया। इस विवाद के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ कुछ युवकों द्वारा की गई बदसलूकी के विरोध में बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता दूसरे जिलों से कोटद्वार पहुंचे और उन्होंने मालवीय उद्यान में जमकर हंगामा किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा पहले शहर में जुलूस निकाला गया और उसके बाद विरोध करने वाले युवक के जिम के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। कुछ टाइम से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। हिंदू मुसलमान को लेकर किसी एक इंसान को टारगेट करना मेरे हिसाब से ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आप लोगों से, आप भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, ना कि कोई नफ़रत की। नफ़रत तो आप कितनी भी फैला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्यार बांटना बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ प्यार से देखिए हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को। बजरंग दल जो है पूरे देश में हिंदुओं का संगठन है, वो किसी पार्टी का नहीं है, किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। बजरंग दल है ये पूरे विश्व में हिंदुओं की रक्षा करने का कार्य करता है। तो पूरे देश में जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं, उनको जब बजरंग दल का कोई तोड़ नहीं मिला और तो वो उन्होंने इस तरह से पूरे देश में एक नैरेटिव चला। इसे मीडिया के कुछ लोग चला रहे हैं कि बजरंग दल पूरे देश में नफरत फैलाता है। क्या आप बताओ, बजरंग दल जो पहाड़ों से लड़कियां भागती हैं, जो बिजनौर में और सहारनपुर में व्यापार के लिए भेजी जाती है, क्या वो बजरंग दल ने कभी नफरत फैलाई है क्या? पटेल नगर मार्ग की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोग दीपक कुमार को इंसानियत की मिसाल बता रहे हैं। वहीं कोटद्वार पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कमल पाल और दीपक सिंह के साथ ही विजय रावत के खिलाफ जांच चल रही है। वहीं विपक्षी राजनीतिक पार्टियां भी दीपक के समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही हैं। साथ ही इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्ताधारी भाजपा सरकार ने साफ किया है कि किसी को प्रदेश का माहौल खराब नहीं करने दिया जाएगा। कुछ लोग भ्रामक तथ्य प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, तो सभी से मेरा निवेदन है कि इस तरह से किसी भी तरह के बहकाव में ना आए और शांति व्यवस्था बनाए रखें और किसी को भी मतलब इस तरह से गलत तथ्यों को प्रचारित प्रसारित करने का कोई अधिकार नहीं है। और हम लोग सोशल मीडिया पर भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे जो भी लोग गलत तथ्यों को करेंगे और जिससे यहाँ पर जो माहौल खराब होने की कोई आशंका होगी तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल का सीधा सा मानना है कि उत्तराखंड में अमन चैन के लिए हमने ये उत्तराखंड मांगा था और अभी वर्तमान में जो कोटद्वार की घटना को देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि जो वर्तमान बीजेपी की सरकार है, इसके पास कोई मुद्दे नहीं, कोई शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार से उनको कोई लेना देना नहीं। उनको सिर्फ एक गैर धर्म बोल करके उस पर सिर्फ लोगों का मन भड़काना है, लोगों को भड़काना है।
जहाँ तक बाबा का सवाल है तो हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी जगहों पर बाबा दादाजी को कहा जाता है, तो इसमें बीजेपी या जो वर्तमान सत्ता या जो कोई दुर्विरोधी समाज के दुर्विरोधी है उनको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। सरकार के संरक्षण के रूप में देखती हूँ कि कितना बड़ा बट्टा और बदनुमा दाग है ये स्वयं मुख्यमंत्री के लिए कि जिस वक्त वो कोटद्वार में मौजूद थे इतनी भारी अनियंत्रित भीड़ जो है वो दीपक के घर पहुंच गई, उसके जिम पर पहुंच गई और वहाँ इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये प्रकरण है और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले तो खुद ही एजेंडा चलाती है समाज को बांटने का और जितना नहीं चला पाती उतना लोगों से करवाती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कोटद्वार के मामले में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। धरातल में कुछ नहीं है। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की और प्रदेश का जो माहौल बिगाड़ने का काम करेंगे, देवभूमि का जो देवत्व बिगाड़ने का काम करेंगे, देवभूमि को जो कलंकित करने का काम करेंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोटद्वार के मामले में भी पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की है। जो लोग दंगा भड़का रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है। अब कांग्रेस पार्टी उसको बेमतलब तूल देना चाहती है। हमको तो ये लगता है कि इसमें भी कांग्रेस पार्टी का कोई न कोई षड्यंत्र होगा कि नहीं तो उनको जरूरत क्या है ऐसे माहौल में कूदने की। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कोटद्वार क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी पक्ष को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाने वाली देवभूमि उत्तराखंड आजकल अपराध को लेकर चर्चाओं में है, जिस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। भाजपा इस तरह की घटनाओं पर विराम लगाने की बात कर रही है, लेकिन एक के बाद एक घटनाओं से प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ विपक्ष को मुद्दा भी मिल गया है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर नैनीताल से। नैनीताल के एकमात्र खेल मैदान स्वामित्व को लेकर नगरपालिका और खेल विभाग के बीच विवाद जारी है। इस विवाद को लेकर खेल विभाग के उप निदेशक रशिका सिद्दीकी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि खेल विभाग खिलाड़ियों के हितों को देखते हुए खेलों को बढ़ावा देने, उन्हें पुरस्कार देने और आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने का काम करता है। 3-4 दिनों से जो ये विवाद चल रहा है लगातार क्रिकेट पृथ्वीराज क्रिकेट टूर्नामेंट के संबंध में, तो इसी के संबंध में जो खेल विभाग के पक्ष में कई भ्रांतियां और कई चीज़ें यहाँ पर है, उनको हमें पब्लिक को, हमारे खिलाड़ियों को स्पष्ट करना था। इसलिए खेल विभाग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और अपने पक्ष में जो हमारी बातें हैं, जो हम करना चाहते हैं यहाँ पर, जो नैनीताल शहर के लिए हम करना चाहते हैं, खेल विभाग करना चाहता है। देखिए, नोटिस मेरे द्वारा एडवोकेट प्रदीप उप्रेती के द्वारा मेरे समस्त खिलाड़ी जो नैनीताल के हैं उन्होंने मुझे एक अथॉरिटी लेटर साइन करके दिया है, जिसके अनुरूप उन्होंने कहा है कि 48 घंटे के अंदर यहाँ पे खेल गतिविधियाँ शुरू करा दी जाए, क्योंकि ये 3 पार्टियाँ आपस में लड़ झगड़ रही हैं। फील्ड में देखिए पूरी तरफ पुलिस ही पुलिस है और खिलाड़ियों को यहाँ खेलने में भी दिक्कत हो रही है। तो हमारा यही अनुरोध है कि 48 घंटे के अंदर यहाँ खेल सुचारू रूप से चालू कर दिया जाए। और खबर देहरादून से, जहाँ सोशल एक्टिविस्ट को सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठाना भारी पड़ता नजर आ रहा है। जैसे सोशल एक्टिविस्ट लगातार समाज में फैल रही सामाजिक दोष भावना और एक दूसरे समुदाय को लड़ाने वाले मामलों पर लगातार आवाज़ उठा रही हैं। ताज़ा मामला भी उनकी एक पोस्ट से जुड़ा है, जिनमें उन्होंने राज्य में खराब होते सांप्रदायिक माहौल पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। मामला ये है कि मेरे पास नेहरू कॉलोनी के चौकी इंचार्ज हैं, उनका फोन आया था। उन्होंने कहा है कि जो नेहरू कॉलोनी के थाना अध्यक्ष हैं SHO संजीत कुमार, उनका फोन आया है उनके पास कि मैंने कुछ स्टेटस डाला है, उसको डिलीट किया जाए। मैंने कहा मैंने क्या स्टेटस डाला है, किसको डिलीट करूं बताइए। कह रहे नहीं तुमने नफरती हिंदू लिखा है। तो मैंने बोला कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। कि नहीं तुमने जो भी लिखा है तुम उसको डिलीट करो। मैंने कहा ये मैं क्या लिखूंगी क्या नहीं लिखूंगी, मेरी प्रोफाइल है, मैं डिसाइड करूंगी। आप कौन होते मुझे बोलने वाले कि ये मत करो वो मत करो, कि अगर तुम डिलीट नहीं करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे धमकी दे रहे हो। तो कह रहे हाँ, उसको डिलीट करो जो भी तुमने लिखा है। और रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र डॉक्टर के पेशे को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। लंडौर स्थित लोकनायक निजी अस्पताल में भर्ती
एक युवती ने डॉक्टर रिजवान पर गंभीर आरोप लगाया। इलाज के दौरान उनके साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया और पीड़िता के अनुसार इस दौरान उसके पति को बाहर भेजा गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लंढोरा जो चौकी है थाना मंगलौर की, वहाँ कल एक क्लिनिक में एक बच्ची अपने परिजनों के साथ एक डॉक्टर से कुछ ट्रीटमेंट के लिए गई थी। तो परिजनों की अनुपस्थिति में बच्चे का कहना है कि डॉक्टर ने उसके साथ मिसट्रीट किया और उसको छेड़ाखानी करी। तो उसमें तहरीर मिली है, मुकदमा दर्ज हो चुका है। बाकी वहाँ साक्ष्य और आई विटनेस सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देहरादून में एक बार फिर दिल दहला देने वाला सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसमें धारदार हथियार से युवती पर बेरहमी से हमला किया गया, जिससे क्षेत्र में दहशत है। हमले के बाद आनन फानन में लहूनुहान हालत में युवती को नजदीकी दून चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसमें 31 तारीख को लड़की द्वारा जो शिकायत दी गई थी कि उसको ऐसा पता चला कि हम मेरी से दोस्ती, उसमें मेंशन किया था दोस्ती, और मैं इससे बात नहीं कर रही हूँ तो काफ़ी महीनों से ये मुझसे बात करना चाहता है, कहीं मेरे पर कोई हमला करके, ऐसा कोई मुझे सुनने में आया कि मेरे पर कोई हमला कर सकता है। इस सूचना के आधार पर पहले उस लड़के को नंबर पर मिलाया गया, उसका फ़ोन लगातार बंद था। इसके बाद चीता पुलिस कम से कम 2 से 3 बार उसके घर पर जो मन्नूगंज है वहाँ पहुँची, जहाँ उसकी पत्नी द्वारा बताया गया कि वो 3 दिन से यहाँ घर नहीं आया और फ़ोन बंद करके कहीं गायब है। तो इसकी लगातार सूचना आने के बाद 2 बार जो है पुलिस भी गई थी, जिसकी पुष्टि भी हो गई है, और कोई स्पष्ट रूप से कोई कारण नहीं बताया गया था कि क्या कारण है, बस इतना लिखा गया था कि पुरानी दोस्ती है और अब वो उससे बात नहीं कर रही है। इसी संबंध में जो है घर पे भी गई पुलिस, और लेकिन चूंकि जो अभियुक्त है वो लगातार घर से फरार था और आज इसने जो है ये घटनाक्रम अचानक से आगे कर दिया। और खबर लक्सर से, लक्सर के कनखरखता गांव में हुई सन्नी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में सन्नी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही गहरे दोस्त रोहित ने की थी। पुलिस ने हत्यारोपी रोहित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तारीख को ग्राम कंकर खाता में गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें सन्नी नाम का व्यक्ति 27 तारीख से गुमशुदा चल रहा था। उस पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया जांच और पड़ताल करते हुए जब पूछताछ शुरू करी तो पता चला कि वह अपने दोस्तों के साथ मोबाइल खरीदने के बाद कहीं घूमने गया था। वह शराब पी गई थी। इसमें पता चला कि जो उनका एक दोस्त था, रोहित नामक दोस्त था, उसके द्वारा 27 तारीख को मोबाइल खरीदने के पश्चात उनको ग्राम में ही अंदर ले जाकर उनकी हत्या कर दी गई। जब पुलिस ने मौके पे जाके जांच पड़ताल करी तो जो रोहित है, जो अभियुक्त रोहित के द्वारा उनकी जो शव है उसको बरामद कराया गया। और खबर लक्सर से, जहां आज आपसी विवाद के बाद लड़कों के एक गुट ने दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिससे 17 वर्षीय विनायक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। इससे इलाके में हड़कंप मच गया, जबकि आरोपी मौके से फरार है। घायल विनायक को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। वैसे तो पूरे मामले की जानकारी तो बच्चों को ही होगी, परंतु विनायक चौधरी नाम का एक लड़का है, जिसके पिताजी का नाम कमलवीर एडवोकेट है, कमलजीत एडवोकेट, उनका बेटा है। 17 साल इसकी उम्र है और बच्चों में आपस में कहासुनी में झगड़ा हुआ तो उसमें गोली चला दी, तो छर्रे लगे हैं। आगे की स्थिति जो डॉक्टरों के ऊपर ही निर्भर करती है। पूरे मामले की जानकारी तो भाई साहब हम तो तहसील से थे, हम भाई साहब को पता लगा बच्चे को गोली लगी ऐसा, तो हम यहाँ से आए भी लोग देखा, डॉक्टर साहब ने बच्चों को रेफर कर दिया यहाँ से। और पौड़ी गलवाल में पिनानी गांव में वर्षों बाद एक ऐतिहासिक पहल देखने को मिली। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की पैतृक भूमि पिलानी में पहली बार क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। देश प्रमुख राज्यपाल बिष्ट और मौजूद प्रधानों और ग्रामीणों का कहना है कि आज तक इस गाँव में कभी क्रिकेट मैच आयोजित नहीं हुआ और अब यह आयोजन युवाओं को प्रोत्साहित करेगा। वर्तमान में दमदौल में मेरी दुकान है और इस क्षेत्र से और पूरा मेरा ये अपनी जगह है, मेरा ये घर है। तो आज ये पहली बार यहाँ पे इस तरह का आयोजन किया गया है
और बहुत खुशी की बात है कि इसमें हर वर्ग का आदमी है, चाहे महिलाएं हों, चाहे बूढ़े लोग हों। बूढ़े लोग जो कभी लोग कहते थे कि हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो डांटते थे बच्चों को कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, क्यों इस पे अपना समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो शायद घर में भी काम नहीं करते हैं, वो यहाँ पे आकर के उन्होंने झाड़ियाँ काटी है। पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे खुद मतलब पहली बार ऐसे मैच देखने के लिए मिल रहा है कि हाँ ऐसे मैच होते। आज तक सुनने बस मम्मी उनको पैसे देते, जा तुम खेलने, हम घर पे घास लकड़ी वगैरह करे और कुछ नहीं। तो आज पहली बार खुद मतलब यहाँ पहली बार टूर्नामेंट पिनानी में हो रहे हैं और हमारे पास वाले गांव पिनानी में मैच चल रहे हैं, तो हम पहली बार मैच देखने आ रहे हैं। और जब तक कि देखा जाए कि इस इलाके क्या मतलब हम पहली बार ऐसा मैच देख रहे हैं और यहाँ पे मतलब हर दिन मैच हो रहा है, अलग अलग टीमें आ रही है, 2-2 टीमें करके मैच खेला जा रहा है। यहाँ पर खेल के बहुत बढ़िया लगा। यहाँ पर जो उन्होंने गाँव उन्होंने पिच बनाई थी, बहुत बढ़िया बनाई थी पिच, एक मतलब अच्छा। हमारा फर्स्ट मैच था, आज फर्स्ट शुभारंभ का मैच था, बहुत बढ़िया लगा। और बैटिंग हमारी बहुत अच्छी रही, मतलब हमारी फील्डिंग, कैचिंग और बैटिंग सब बढ़िया रही। और यहाँ हमने टारगेट हमारा 120 था पर हम 112 बनाए थे, भी अच्छा था। दूसरी टीम थोड़ा सा कम रन बनाए पर मैच बहुत अच्छा रहा। एक बड़े या कि बड़े उसुरे आता है वो की या कि बड़े बड़ी पढ़ा लिखा थी दम जुड़म पाड़ूला या बड़े बड़ी गए ना। और उनसे अनुरोध कि तुम जरूर रखाया आ रही हूँ, बच्चों का सहयोग बढ़ा जाए और जो कुछ तुम दान दक्षिणा उधर भी दिया जाए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारी ग्राम सभा पिनानी में आज मैच हो रहा है और हमें हमारे बच्चों का ये बहुत बड़ा सहयोग है। इसमें हमारे कार्यकर्ता है, हमारे महिलाएं हैं, मातृशक्ति हैं, हमारे युवा भाई हैं, सभी खिलाड़ी और हमारी जितने भी मातृशक्तियाँ हमारी भाई युवा भाई हैं, उन्होंने बहुत सी योगदान दिया है। सबसे पहले तो मैं अपनी क्षेत्रीय जनता गुरदौर को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज हमारा पहले खेल का दिन, हमारी महिलाओं का बहुत योगदान रहा है। आज तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र गुरदौर पट्टे के अंदर चिंदौली स्टेडियम में ये मैच का शुभारंभ हो रहा है, जो कि मेरे ख्याल से हमें 60 साल से ऊपर हो गई। यहाँ अभी तक कोई ऐसी किस्म का आयोजन नहीं हुआ है। और 22 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश में वन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के चलते लोग अपने आशियाने और घर छत जमीन को बचाने के लिए सड़कों पर सांकेतिक रूप से विशाल जुलूस के रूप में हजारों की संख्या में उपजिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं, जिसमें नगर निगम के 12 वार्ड इस कार्रवाई की जद में आए हैं। इसमें 50,000 से ज़्यादा लोग गुजर बसर कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि सरकार द्वारा इस बापू ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करे, इसी की मांग को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया है। वो लोग सड़कों पर हैं जिनके घर और जिनके आशियाने जाने का डर बना हुआ है। बीते 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो वन विभाग ने कार्रवाई की थी, उसके बाद यहाँ पर लोग अब अपनी जो जमीन है, अपना घर है, अपना मकान है, वो बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं और सांकेतिक रूप से यहाँ पर अधिकारी को यहाँ पर ज्ञापन देंगे ताकि इनके घर और इनकी जमीन और इनका आशियाना बच सके। आज कहाँ तक पहुँचेंगे आप? ये भी तहसील तक जा रहे हैं हम। और जो एक मांग है राजस्व ग्राम की, वो पूरी जनता के साथ हम भी खड़े हैं। और यहाँ से सिस्टर ब्लॉक प्रमुख लड़ी थी और वाइस ब्लॉक प्रमुख है यमकेसर। पूर्व में जिला पंचायत रहा हूँ यहाँ से मैं। और मैंने पहले भी कहा था कि रेवेन्यू लैंड होनी चाहिए, पहले रेवेन्यू लैंड के बाद जो है रेवेन्यू विलेज होता है। तो उस प्रोसेस के लिए हम आगे जा रहे हैं और सरकार के हर जो मुख्यमंत्री लेकर जो भी होगा, सबसे एक ही निवेदन है कि ये काम होगा और हम पर पूर्ण विश्वास है ये हमारा हक जरूर मिलेगा। 20 फरवरी को सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। क्या लगता है कि इस बार जनता की मांग सुनेगी? सुप्रीम कोर्ट को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉरेस्ट वाले अपने कागज लेके जाते हैं वहाँ पे मगर मौके की स्थिति कुछ और है और वहाँ पे कुछ और स्थिति दिखाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को भी देखेगा कि इतने लोग क्यों पीड़ित हो रहे हैं, इतने लोग क्यों हल्ला मचा रहे हैं, लाखों लोग रोड पे आ गए। तो जनता सुप्रीम कोर्ट भी मानवता के आधार पर कहीं ना कहीं डिसीजन देगी। कितने लोग हैं यहाँ पर? मैं ये मानता कम से कम लाखों से अधिक लोग प्रभावित हो रहे हैं, हजारों की संख्या में आज रोड पे आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये अपने घर, अपने आशियाने और अपने घरोंदों को बचाने के लिए आप सड़कों पर हैं और उप जिलाधिकारी के पास ये ज्ञापन देंगे। लगभग माना जाए तो 30 से 40 हजार लोग यहाँ से निकल करके तहसील मुख्यालय तक पहुंचेंगे और तहसील में पहुंच करके उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन प्रेषित करेंगे जो इनके घर बचाने के लिए
सुप्रीम कोर्ट में आदेश हुए उनको रोका जाए और उसके बाद जो वन विभाग कार्रवाई कर रहा है वन विभाग, उसके द्वारा जो वन विभाग की जो कार्रवाई है उसके बाद इन्हें अपने घर मिल सके, तो ये सरकार से भी गुहार लगाने जा रहे हैं। ऋषिकेश से बसंत कश्यप के न्यूज इंडिया। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, और आगे देखिए मंथन। नमस्कार।